हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्रॉपर अपर एंड लोअर फंक्शन के बारे में जानेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम ए वाले कॉलम में देखते हैं जहाँ पे हमने कुछ नेम्स लिए हुए हैं। वो नेम आप देख सकते हैं कि कैपिटल लेटर्स में है, लेकिन कभी कभी हमें ऐसे डेटा की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल हो और बाकी के सारे स्मॉल लेटर्स में हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम B2 वाले सेल में जाएंगे जहाँ पे हम प्रॉपर का फंक्शन यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, हम प्रॉपर लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और A2 वाली सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करके हम एंटर करके देखते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है और बाकी के सारे स्मॉल लेटर्स में है, वो चेंज हो गए हैं। अब बाकी के रिजल्ट जानने के लिए इसके बॉटम कॉर्नर पे जाएंगे और वहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक या फिर ड्रैग करके आप यहाँ पे देख सकते हैं तो हमें सारे नेम्स जो है वो अब कैपिटल लेटर्स में नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो फर्स्ट लेटर ही कैपिटल है, बाकी के स्मॉल है। अब हम इसी तरह से डी और ई वाले सेल में जाके देखते हैं जहाँ पे हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिया हुआ है। अब हम इस नेम्स को प्रॉपर फंक्शन के थ्रू कंबाइन करके एफ वाले कॉलम में शो करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F2 वाली सेल में जाएंगे, इज इक्वल टू प्रॉपर लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, E2 वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें पहले लास्ट नेम शो करना है। एम्परसेंड का साइन लगाएंगे यहाँ पे कंबाइन करने के लिए, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, कॉमा पुट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देंगे। ये क्या करेगा, पहले लास्ट नेम लेगा, फिर कॉमा लगाएगा, फिर फर्स्ट नेम चाहिए हमें, इसलिए M% D2 वाला सेल सिलेक्ट करेगी। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं हम। ब्रैकेट को क्लोज करके अब हम यहाँ पे देखते हैं पहले लास्ट नेम लेगा, कॉमा लगाएगा, फिर फर्स्ट नेम लेगा। एंटर प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले इसने लास्ट नेम लिया है, फिर फर्स्ट नेम और बीच में कॉमा लगा दिया है और फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल भी है। अब बाकी की वैल्यू जानने के लिए हम इसके बॉटम कॉर्नर पे आएंगे, प्लस का साइन देखते ही हम इसे नीचे की तरफ फिल करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने लास्ट नेम, कॉमा और फर्स्ट नेम ले लिया है और फर्स्ट जो लेटर है वो उसे कैपिटल ले लिया है। अब हम यहाँ H वाले कॉलम में जाएंगे जहाँ पे हमने कुछ प्रोडक्ट्स ली है और प्रोडक्ट की यहाँ पे साइजेस है, उसे प्रोडक्ट कोड भी कह सकते हैं। इसके अंदर आप कैरेक्टर देखें तो वो जो है कैपिटल लेटर्स में है। अगर हमें इसे स्मॉल लेटर्स में लिखना है तो उसके लिए हम लोअर फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम इस वाली सेल में जाएंगे जहाँ पे हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और लिखेंगे लोअर, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, H6 वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं। एंटर करके आप देख सकते हैं जो भी लेटर्स हमारे कैपिटल लेटर में थे वो अब स्मॉल लेटर में चेंज हो गए हैं। बाकी का रिजल्ट जानने के लिए अब हम बॉटम कॉर्नर पे प्लस का साइन आएगा, वहाँ से ड्रैग करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे कैरेक्टर थे वो स्मॉल लेटर में चेंज हो गए हैं। अब इसी तरह से हमें इन स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है तो हम अपर फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे सेल में आएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, अपर लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और I8 वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी लेटर स्मॉल लेटर में थे वो अब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ पे बॉटम कॉर्नर पे जाके ड्रैग करेंगे तो आपको सारे रिजल्ट यहाँ पे शो कर देगा। तो अब हम यहाँ पे बी वाले कॉलम में देखते हैं जहाँ पे हमने प्रॉपर फंक्शन का यूज़ किया है। एफ वाले कॉलम में भी हमने प्रॉपर का यूज़ किया है। अगर हम ओरिजिनल सेल पर एज वैल्यू रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी वाले कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद राइट माउस बटन से हम उसे ड्रैग करेंगे ए वाली कॉलम में और वहाँ पे राइट माउस बटन को हम रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पॉपअप मेन्यू खुलेगा, उसमें हम कॉपी हियर एज वैल्यूज़ ओनली पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बी वाली कॉलम जो है ए वाली सेल में अब आ गई है। अब बी वाली कॉलम का हमें कोई
यूज़ नहीं है, इसलिए हम इसे रिमूव कर देंगे। इसी तरह से आप यहाँ पे F वाले सेल में जहाँ पे प्रॉपर का यूज़ किया था उसे हम यहाँ पे D और E में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F वाली सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट माउस क्लिक से हम उसे ड्रैग करेंगे D वाली सेल में या फिर E वाली सेल में, जहाँ भी आप इसे करना चाहते हैं। यहाँ पे हम रिलीज कर देंगे राइट माउस को, पॉपअप मेन्यू खुलेगा, कॉपी हियर एज वैल्यूज ओनली पे क्लिक करेंगे हम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वैल्यू यहाँ पे डी वाली कॉलम में आ गई है। अब यहाँ पे एफ वाली सेल का कोई यूज़ नहीं है, इसे हम रिमूव कर देंगे। ई वाली सेल को भी हम रिमूव कर देंगे। इसी तरह से आप प्रॉपर अपर एंड लोअर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।